हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि जब कोई ट्रेडर मार्केट के अंदर काम करता है और उसका एक ट्रेड में लॉस हो जाए, फिर अगली ट्रेड में लॉस हो जाए, फिर उससे अगली ट्रेड में लॉस हो जाए और ऐसे लॉस अगर कंटिन्यू चलना शुरू हो जाए तो एक लॉस का स्ट्रीक बन जाता है। तो उस लॉस के स्ट्रीक को हमें कैसे तोड़ना है उसके बारे में आज के दिन बात करने वाले हैं। अब देखिए, लॉस का स्ट्रीक क्या हो सकता है कि आपने एक दिन के अंदर 5 ट्रेड किए और 5 की 5 ट्रेड में आपका लॉस हो गया। एक तो ऐसा स्ट्रीक होता है लॉस का। दूसरा क्या होता है कि मार्केट के अंदर आपने अलग अलग टाइम पे ट्रेड किया, कि 2 ट्रेड आपने एक दिन के अंदर किए, फिर अगला ट्रेड है वो किसी टाइम पे किया, फिर अगले ट्रेड आपने किसी अलग टाइम पे किए। वहां पर अगर आपको कंटिन्यू लॉस नजर आ रहा है तो वो लॉस का स्ट्रीक तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने एक दिन के अंदर 5 ट्रेड किए, उसमें अगर लॉस हो गया तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कि मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं हो रहा है, या फिर मार्केट वोलाटाइल है, या फिर मार्केट न्यूज बेसिस पे काम कर रहा है। तो कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट वहां पे सिचुएशन हो सकती है। तो उसमें तो समाधान क्या है कि आप जब अगले दिन के लिए काम करने के लिए आओगे तो वो सही हो जाएगा। तो उसमें ज्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं। चिंता हमें कहाँ पे करनी है, जब हमें कंटिन्यू अलग अलग टाइम पे ट्रेड करने के बाद भी मार्केट के अंदर लॉस हो रहा है, कि आपने ट्रेड आज किया, लॉस हो गया, फिर अगले दिन ट्रेड किया, वहां पे भी लॉस हो गया, फिर अगले दिन आपने 2 ट्रेड किए, वहां पे भी लॉस हो गया। ऐसी जब सिचुएशन बन जाएगा ना, वो स्ट्रीक तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब उसको हम तोड़ेंगे कैसे, उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है, काफी ट्रेडर गलती क्या करते हैं एसएल और टारगेट के बारे में। वो आपने देखा होगा कि ज्यादातर ट्रेडर को ये बोला जाता है कि आप टारगेट बड़ा रखिए, एसएल छोटा रखिए, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन खराब कहां पे हो जाता है, जब आप एसएल को बहुत छोटा कर देते हो। मान लेते हैं मुझे 200 का कॉल लेना है, ठीक है, ये प्रीमियम की बात हो रहा है, ठीक है। 200 का जो प्रीमियम चल रहा है उसको मुझे लेना है और यहाँ पे मुझे एसएल और टारगेट रखना है। तो कितना हो सकता है, कम से कम 40 पॉइंट का मेरा एसएल हो जाएगा, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, इवन 100 पॉइंट तक भी अगर मैं टारगेट रखता हूं तब तक भी ये सही है। गलती हम क्या करते हैं, 100 पॉइंट का मैं टारगेट तो रख लूंगा, लेकिन मेरा एसएल होगा 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, तो उसमें क्या होंगे, लॉस के स्ट्रीक बन जाएंगे, क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा है। अगर आप यहां पे 100 पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ आपको उसके अकॉर्डिंग एसएल भी रखना पड़ेगा। अब ट्रेडर यही सुनते हैं कि उन्हें एसएल छोटे से छोटा रखना चाहिए, टारगेट को बड़े से बड़ा करना चाहिए, लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं कि आप बहुत छोटा एसएल रख लो। उससे क्या होगा कि जब आप अचीव करने की कोशिश करोगे तो मार्केट क्या करेगा, बार बार आपको परेशान करेगा और आपका एसएल वगैरह मार्केट हिट कर देगा, और फिर वही आपका ट्रेड क्या बन जाएगा, एक लॉस का स्ट्रीक बनाना शुरू कर देगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप मार्केट के अंदर काम करते हो तो एसएल और टारगेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही रखना है। अगर आप टारगेट बढ़ा चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको एसएल भी मार्केट को देना पड़ेगा। अगर आप बहुत छोटा अपना रखकर प्लान बना रहे हो कि मैं बहुत छोटा एसएल रखकर टारगेट बना लूंगा, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ लॉस के स्ट्रीक आएंगे, फिर जाकर आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर लॉस की स्ट्रीक को ब्रेक करना है या फिर कम करके रखना है तो आपको ध्यान देना होगा कि एसएल और टारगेट का जो रेशो होता है वो सही से मेंटेन होना चाहिए। बहुत छोटा एसएल ट्रेडिंग में ज्यादा अच्छा नहीं होता, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। जितना छोटा एसएल रखोगे मार्केट उतना ही परेशान करेगा। कभी कभी तो ये होता है कि मार्केट एक ही जगह पे रहेगा फिर भी आपका एसएल हिट हो जाएगा, तो उस वजह से आपका लॉस का स्ट्रीक बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये काम कभी भी नहीं करना है। हाँ, एसएल छोटा रखो, टारगेट बड़ा रखो, लेकिन बहुत छोटा एसएल आपको नहीं करना है। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस वजह से कंटिन्यूअस लॉस हो जाता है, उसको हम ब्रेक नहीं कर पाते, वो होता है कि जो ट्रेडर का सेटअप है वो सही नहीं है। कुछ ऐसे सेटअप होते हैं जिनसे मार्केट के अंदर पैसा नहीं बन सकता। जैसे किसी ट्रेडर ने अलग अलग तरह के इंडिकेटर लगा रखे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, पैटर्न को भी फॉलो कर रहा है, नीचे आरएसआई लगा हुआ है। तो उससे क्या होगा कि अलग अलग तरह के इंडिकेटर से आपको एक सही ट्रेड तो मिलेगा नहीं, लेकिन गलत जगह पे बार बार आपको एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। तो उस सेटअप में आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉस के स्ट्रीक ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसमें आपको ध्यान इस बात का देना है कि आपको सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इंडिकेटर बेसिस पे काम कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ इंडिकेटर कम करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा इंडिकेटर होंगे, जितनी ज्यादा चीजें होंगी, उतनी ही समस्या हमारे लिए बढ़ जाएगी और ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है, जब भी आप कोई सेटअप बनाते हो उसमें मिनिमम चीज होना चाहिए जिससे एक ट्रेडर आसानी से अपना काम कर पाए। जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी। अगर हम आगे बात करें तो ऐसा भी हो सकता है
कि आपने पास्ट में किसी सेटअप के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनाया हो, लेकिन करंट टाइम में उस सेटअप के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, इवन कंटिन्यू लॉस होना भी शुरू हो गया है, तो उसमें क्या सेटअप को हमें चेंज करने की आवश्यकता होगी? ऐसा नहीं है। कभी कभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होने के कारण चेंज हो जाता है। जैसे कोई मेजर इवेंट आ रहा है, या फिर जैसे अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ट्रम्प क्या कर रहा है, कभी टैरिफ को कम कर देता है, कभी बढ़ा देता है, कभी इतना करने वाला है, कभी उतना करने वाला है। उस वजह से क्या होता है, मार्केट का फंडामेंटल प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि अगर वहां पे टैरिफ कुछ लगता है तो उसके अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट के ऊपर भी काफी असर पड़ेगा। तो उस वजह से मार्केट उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग रिएक्शन देता है। तो कभी कभी आपका सेटअप तो सही होता है, लेकिन थर्ड पार्टी इवेंट होने के कारण आपका सेटअप प्रॉफिट नहीं बना के दे पा रहा है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर कुछ इवेंट वगैरह चल रहा है तो वहां पे आपको सेटअप को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो जो कंटिन्यूस में लॉस आपको दे रहा है, थोड़ा बहुत आपको मे भी परेशान करेगा, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ज्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं। वहां पे आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अचानक से कोई बड़ा कैपिटल लगाकर लॉस को कवर करने की कोशिश नहीं करना है। उससे अगर हम आगे बात करें, कोई भी ट्रेडर जो मार्केट के अंदर लॉस की स्ट्रीक को तोड़ना चाहता है, उसके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस कम होगा तो वो सेटअप को मिक्स कर देगा। जैसे क्या होता है कि मुझे पता है कि चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे करना है, और मुझे ये भी पता है कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड कैसे करना होता है। अब हो सकता है कि चार्ट के अकॉर्डिंग जब मैं काम कर रहा हूं तो किसी ट्रेड में लॉस हो जाए, उसे अगली ट्रेड में भी लॉस हो जाए। तब मुझे ऐसा लगेगा, अगर मेरा कॉन्फिडेंस कम होगा तो यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, क्यों ना मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में ट्राई कर लेता हूँ, प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता हूँ। और हो सकता है जब मैं ऑप्शन चेन में काम करने के लिए जाऊं तो वहां पे भी मेरा लॉस हो जाए, और वो एक स्ट्रीक बनना शुरू हो जाएगा। और फिर जब लॉस होगा तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और भी कम हो जाएगा, और फिर वहां पे लॉस अपना बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब आप मार्केट के अंदर काम करते हो, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहना चाहिए, और आपके सेटअप मिक्स नहीं होना चाहिए। आप जिस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको लॉस हुआ, उसी सेटअप के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू ट्रेड करते रहना चाहिए, तभी आपका लॉस का स्ट्रीक टूट पाएगा। अदरवाइज अगर आप बार बार सेटअप को मिक्स कर देते हो, सेटअप दोनों से पैसा बन सकता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनेगा। सब कुछ सही है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी सही है, लेकिन आपने 2-3 सेटअप को मिक्स कर दिया तो फिर वो लॉस का स्ट्रीक बनना शुरू हो जाता है। तो वैसा भी नहीं करना है। जैसे आप काम कर रहे थे वैसे ही आपको काम करते रहना है। जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं समझाने के लिए। यहां पे देखिए अपना क्या हो गया था, 2 दिन से कंटिन्यू लॉस हो रहा था। यहां पे अपना प्लान बन पा रहा था बाइंग का, लेकिन मार्केट बार बार गिर जाता था, उस वजह से लॉस लेकर हमें जाना पड़ा। अब देखिए जब 2 दिन लॉस हो जाता है, फिर अगले दिन ऐसा लगता है कि क्यों ना यहां पर तो बाय कर लेना चाहिए, यहां पे तो पैसा बनेगा बनेगा, क्योंकि 2 दिन से बाइंग में लॉस हो रहा है तो अगले दिन तो पैसा बनेगा बनेगा। यहां पे हम सेलिंग किए नहीं तो अगले दिन क्या सेलिंग करेंगे। लेकिन सेटअप के अकॉर्डिंग यहां पे सेलिंग का प्लान बन पा रहा था, तो हमने यहां पे सेलिंग किया और पैसा अपना बन गया। अगर हम यहां पे सेटअप चेंज कर देते ना, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता। तो जो सेटअप आपका चल रहा है उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको चल रहा है। सेटअप को कभी भी मिक्स नहीं करना है, और वो कब कर पाओगे, जब आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अच्छे कॉन्फिडेंस से और सेटअप को मिक्स ना करने से भी लॉस के स्ट्रीक को आप आराम से तोड़ पाओगे। अदरवाइज अगर मिक्स किया तो फिर आपको पता है क्या हो जाएगा। अगले पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है उसको आपको सही से मैनेज करना होगा। कैपिटल को कैसे मैनेज करते हैं, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है ट्रेड करने के लिए, और वहां पर जाकर आप ऐसी ट्रेड कर रहे हो कि एक ही ट्रेड में 30,000 का लॉस हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई लॉस का स्ट्रीक आ गया तो फिर क्या होगा, आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। तो फिर आप लॉस की स्ट्रीक को कैसे तोड़ोगे। तो जैसा कैपिटल होता है वैसा ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 5,000 का लॉस हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस कोई लॉस का स्ट्रीक आ जाए तो उसको आप अच्छे से टैकल कर पाओ, उसको मैनेज कर पाओ। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा ट्रेड करने के लिए तो लॉस की स्ट्रीक को कैसे तोड़ोगे आप। तो जरूरी है कि जो भी ट्रेडर जिस प्रकार की कैपिटल लेकर बैठा है वैसा ही ट्रेड करे, दूसरों को देखकर ट्रेड ना करे। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो छोटी ट्रेड करे, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो बड़ी ट्रेड करे। तो कैपिटल को सही से मैनेज करके ही लॉस की स्ट्रीक को तोड़ा जा सकता है। अदरवाइज मार्केट के अंदर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आगे आप काम कैसे करोगे, ये जरूरी है ध्यान देना। हमें एक कॉमन मिस्टेक भी देखने मिलती है जिस वजह से लॉस का स्ट्रीक ट्रेडिंग में आ जाता है। वो कब होता है, जब हम अपने सेगमेंट को चेंज कर देते हैं। कोई ट्रेडर ऑप्शन बाइंग में काम कर रहा था, उसमें उसका लॉस हो गया, लेकिन जब लॉस हुआ उसने फ्यूचर में काम करना शुरू कर दिया। फिर उसे लगा कि फ्यूचर में भी पैसा नहीं बन पा रहा, उसने ऑप्शन सेलिंग में काम करना शुरू कर दिया। तो किसी सेगमेंट में अगर लॉस हो जाता है उसी सेगमेंट से कवर करने की कोशिश करना चाहिए,
क्योंकि जब आप सेगमेंट को चेंज करोगे तो उनमें काम करने के तरीके अलग अलग है। आप यहाँ पे लॉस लेकर आए हो सकता है अगली ट्रेड में जब आप फ्यूचर में काम करना शुरू करो वहां पे भी लॉस हो जाए, ऑप्शन सेलिंग में काम करने की कोशिश करो वहां पे भी लॉस हो जाए। तो जो जिस तरीके से काम करा उसी तरीके से काम करते हुए रहना चाहिए, उसी सेगमेंट में काम करते हुए रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट के अंदर लॉस के स्ट्रीक बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने गलती क्या किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है तो उसको कंप्लीटली छोड़कर दूसरे सेगमेंट में जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉस के कारण आपको सेगमेंट चेंज नहीं करना है। हाँ, छोड़कर जाना है, कंप्लीटली छोड़कर जा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि जो आपका कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है उसको आपको रेक्टिफाई करने की कोशिश करना है। और रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीजन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि आपका लॉस एक्चुअली में हो क्यों रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम कैपिटल सही यूज कर रहे हैं, मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर वगैरह भी सही बन पा रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं बन पा रहा। तो रीजन क्या होता है कि हम ऑप्शन बाइंग में मान लेते हैं काम करें, वहां पे आईवी का कुछ प्रॉब्लम है, या फिर प्रीमियम इतने ज्यादा है कि ऑप्शन वगैरह के प्रीमियम बढ़ नहीं पा रहे, कम होता है तो ज्यादा ही कम हो जाता है। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन होगी तब भी कभी कभी कंटिन्यूअस लॉस आपको देखने को मिल जाता है। तो जब इस प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आपको रीजन को आइडेंटिफाई करना है, तभी आप उस सिचुएशन को रेक्टिफाई कर पाओगे। तो केवल आपके सेटअप के ऊपर, कैपिटल के ऊपर बात नहीं रहेगी, मार्केट के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है, आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, फ्यूचर में काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। और अगर वो आप रीजन आइडेंटिफाई कर पाए तो आपका लॉस का स्ट्रीक टूट जाएगा। तो इस प्रकार ये बातें भी आपको ध्यान देनी है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कंप्लीट ट्राई कर रहे हो सब कुछ सही करने की, कि मार्केट के अंदर आपका प्रॉफिट बन जाए, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर कंटिन्यूअस लॉस हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, हेजिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। हेजिंग ऐसी चीज है जो काफी ट्रेडर इससे दूर रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके लॉस के स्ट्रीक ज्यादा होते हैं ट्रेडिंग में तो हेजिंग के साथ आपको काम करना चाहिए। एक तरफ का पोजीशन आपको कभी भी नहीं बनाना चाहिए। उससे क्या होगा, जब लॉस होगा तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे और प्रॉफिट में आपको ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा नहीं। इसके अलावा देखिए, जो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है आप सब कुछ सही कर रहे हो लेकिन फिर भी लॉस हो जाता है। तो वो एक ट्रेडिंग का पार्ट होता है कि 1 2 3 ट्रेड आपके लॉस में चले गए। तो जब लॉस के स्ट्रीक आपको नजर आते हैं तो वहां पे आपको प्रॉफिट के भी स्ट्रीक मिलेंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट होगा ही नहीं, एक बार प्रॉफिट किया, सेकंड टाइम प्रॉफिट किया, थर्ड टाइम प्रॉफिट किया, ऐसे भी आपके सेटअप में देखने को मिल जाएंगे। तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता करने की तब आवश्यकता है जो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, अगर उस पॉइंट की गलती के कारण आपके लॉस हो रहे हैं। अदरवाइज जस्ट आप सब कुछ सही कर रहे हो, सही तरीके से जो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए उसके तरीके से काम कर रहे हो, फिर भी अगर थोड़ा बहुत लॉस के स्ट्रीक आ जाते हैं कभी कभार, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको ध्यान देना है कि जो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए कि कॉन्फिडेंस के साथ काम करते रहें, अपना जो एसएल रखें वो ऐसा ना रखें बहुत छोटा हो, अपना एसएल और टारगेट सही रखें, कैपिटल को सही से मैनेज करें। अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो लॉस के स्ट्रीक डेफिनेटली ब्रेक हो जाएंगे। थोड़े बहुत अगर आ जाते हैं कभी कभार मार्केट की स्ट्रक्चर के खराब होने के कारण, या फिर किसी दूसरे रीजन के कारण, किसी फंडामेंटल रीजन के कारण, किसी न्यूज वगैरह के कारण, तो उन्हें चिंता करने की बात है नहीं। जैसे ही वो न्यूज वगैरह खत्म होगी या फिर जैसे ही मार्केट दोबारा से सही तरीके से काम करना शुरू करेगा, आपका सेटअप फिर से काम करना शुरू कर देगा और लॉस का स्ट्रीक टूट जाएगा। सेटअप को मिक्स वगैरह करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। गलती हम क्या करते हैं कि आज मैं इस सेटअप के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, आज इस सेटअप के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, वैसा काम आपको नहीं करना है। ये सेशन इसी बारे में था कि हमें लॉस की स्ट्रीक को कैसे तोड़ना चाहिए। इसके बारे में हमने जो जो पॉइंट डिस्कस किए हैं आप एक बार उनको रिपीट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको ध्यान रहेगा और आपको लॉस की स्ट्रीक तोड़ने में हेल्प होगी। धन्यवाद।